एस्तर टीचर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के वेस्ली किड्स कैंप के डे 3 के लिए। मैंने पिछले 2 दिनों में बहुत मजा किया और मैं जानती हूँ कि आपने भी उतना ही मजा किया होगा। सो बच्चों, पिछले 2 दिन के मेमोरी वर्स के साथ क्या तुम सब तैयार हो? ओके, हम सब एक साथ मेमोरी वर्स बोलेंगे। ओके, सो रेडी, 1 2 3 गो। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस! आप सबने बहुत अच्छा किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। आप सभी डे 3 के लिए तैयार रहना। ओके बच्चों, सो डे 1 का स्टोरी क्या था, कोई बता सकता है? बहुत अच्छा, हमने सुना था शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। और डे 2 का स्टोरी, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। सो बच्चों, आज फिर से हमारे बीच में नए नए टीचर्स आएंगे जो आप लोगों को नए सॉन्ग सिखाएंगे, नए एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे और नए नए स्टोरीज तुमको बताएंगे। सो क्या आप सभी एक्साइटेड हो? क्या एक्साइटेड हो? यस! सो उससे पहले, आज के दिन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे हम। तो प्रेयर करने के लिए हम सभी अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना है। फिर आज के लिए जो भी मदद चाहिए परमेश्वर से हम मांगेंगे। सो बच्चों, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम सभी बच्चों को रजा पिता परमेश्वर, आपने इस कैंप में रजा पार्टिसिपेट करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करती हूँ रजा। इन बच्चों के साथ आप ऐसे धन्यवाद करती हूँ, इन्हें बुद्धि ज्ञान देना रजा। आज का पूरा दिन आपको सौंपती हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। हाय बच्चों, चलो अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। आपको पता है एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है और उससे हम फिट रहते हैं। सो हमारे बीच में आ रहे हैं हम सभी के फेवरेट रिचर्डसन और उनका टीम। वो हमें सिखाएंगे एक्शन सॉन्ग्स और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा आपके सीट से उठकर अपने पैरों पे खड़े रहकर आपको एक्शन सॉन्ग्स करना होगा। और उसके बाद हमारे बीच में आएंगे जोसेफ सर जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। आइए। Let's explore your creation and so much more.
loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me, 'cause he loves me, 'cause he loves me. बच्चों, हम सब जानते हो हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो निरंतर हमारी रखवाली करता है, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे हम और एक्शन करके ये गाना गाएं। Dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. Hey, dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. O mera Yeshu, o mera Yeshu, o mera Yeshu, o mera मेरे यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरे यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु। मेरे यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरे यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरी आँख का हर आंसू जब गिरता, मेरी आँख का हर आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता सदा। अब मुस्कुरा ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु। Dum da 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 dum da 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 dum da da
सुनो बच्चों, आपने एक्शंस के साथ परमेश्वर की स्तुति किया है। ये समय हम अपनी आंखों को बंद करें, आराधना करें परमेश्वर को। आइए हम आंखें अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। आकर गौरव के योग्य है परमेश्वर, महिमा के योग्य है परमेश्वर को। धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। बोलिए, धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारू प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारू प्रभु मैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोल रहा है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय खुदावन, आज के इस समय को अपने हवाले करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचाए रखा, हमारे मांगने से भी ज्यादा आप हमारी जरूरतों को पूरा किया। सभी रोग बीमारियों से आपने बचाए रखा, धन्यवाद करते हैं। आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। वाओ! आइए जोरदार ताली बजाएं हमारे टीचर्स के लिए। कितने अच्छे गीत थे ना।
आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। अभी टाइम है स्टोरी सुनने का, तो स्टोरी सुनाने के लिए हमारे बीच में आ रही है हमारी सबकी प्यारी पास्टर अम्मा मिसेस मैगी थॉमस। सो स्टोरी सुनने के लिए बच्चों ध्यान से स्टोरी सुनना, ओके? हाय बच्चों, वेलकम टू वेस्लीज किड्स कैंप। मैं आशा करती हूँ आप पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन कैंप को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आज के तीसरे दिन में, और आपने बहुत ही अच्छी रीति से वर्शिप को किया, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटा सा एक कहानी को देखते हैं। इस कहानी में एक पिता है और उसका एक बेटा, नाम है उसका टिम। तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स है, बेटा और पिता। बेटे का नाम है टिम। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि टिम को मम्मी है नहीं, ओके? तो बेटा जो है, टिम जो है अपने डैडी से बहुत अटैच्ड है, और टिम जो है अपने डैडी का चाल चलन, उठना बैठना उसको बहुत ही अच्छी रीति से फॉलो करता है। हम देखते हैं कि डैडी जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही बोलते हैं ना, एकदम प्यार से बेटे को छोटे से लेकर बड़ा कर रहे हैं। अभी जो बेटा जो है वो 8 इयर्स का है, ओके? सो बेटा जो है उसका डेली रूटीन, वो उसका स्कूल जाना, फिर डैडी के साथ समय बिताना, उसका डेली रूटीन चलते रहता है। हमेशा अपने डैडी के साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है स्कूल से आने के बाद। या फिर हम क्या देखते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि डैडी पूछते हैं बेटे को, टिम को पूछते हैं कि टिम, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तुम्हें किस तरह का व्यक्ति बनना है? तो टिम कहता है, पापा मुझे आपके जैसे बनना है, और डैडी मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, बड़े होने के बाद मैं अच्छे कामों को करूंगा और स्पेशली लोगों के लिए कुछ करूंगा करके टिम का इस तरह का कहना अपने डैड से रहता है। तो और टिम का नाम एक अच्छा लगता है, हम देखते हैं। तो उसके डैडी को पता रहता है कि उसके बेटे को ट्रेन में सफर करना अच्छा लगता है। तो एक दिन क्या होता है, टिम स्कूल गया रहता है, ओके? स्कूल छूटने का समय होता है, तो टिम के डैडी क्या करते हैं, टिम को स्कूल से घर वापस लेके आने के लिए जाते हैं। तब क्या देखते हैं, टिम को डैडी जब लेकर आते हैं तो उसे एक पास में एक स्टेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो टिम एकदम खुश हो जाता है कि मेरे डैडी आज मुझे कहाँ लेकर आए हैं, मुझे स्टेशन में लेकर आए हैं, शायद मुझे मेरे डैडी मुझे ट्रेन दिखाएंगे, मुझे शायद ट्रेन में सफर कराएंगे करके। तो बहुत खुश होता है। और तब हम क्या देखते हैं, टिम के डैडी जो है टिम को ट्रेन में से सफर कर कर कहीं लेकर जाते हैं। तो टिम एकदम खुशी खुशी से क्या करता है, ट्रेन में चढ़ता है, और ट्रेन में इधर उधर सब जगह वो देखने लगता है। तो ट्रेन में क्या कैसे होता है, ट्रेन कैसे एकदम भरा भरा होता है, सब जगह लोग रहते हैं। तो टिम की नजरें कैसे रहती है, उसके डैडी से हटकर वो लोगों की तरफ देखता है। कहीं देखता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कई जगह पर वो देखता है कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कहीं देखता है कि कुछ लोग जो है एकदम प्यार से अपने एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब टिम जो है वहाँ पे ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन में किस किस तरह के लोग हैं करके। तो वो सोचने लगता है, वहाँ पे ट्रेन में कितने तरह के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग अकेले बैठे हैं, कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं। तरह तरह के लोगों को वो ट्रेन में देखता है। उसका ट्रेन का जर्नी खत्म होता है, उन लोग अगले स्टेशन पर उतरते हैं। उतरने के बाद टिम पूछता है डैडी को, पापा हम कहाँ जा रहे हैं, डैडी वेयर आर वी गोइंग? तो डैडी कहता है चलो मैं तुमको बताता हूँ करके। तो धीरे धीरे जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि टिम को उसके डैडी उसके ऑफिस लेकर जाते हैं, ओके? तो टिम और खुश होता है, क्यों पता है? क्योंकि टिम के जो डैडी जो रहते हैं ना, वो ब्रिज मास्टर रहता है, ओके? ये जो प्रोफेशन है या फिर ये जो काम है तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये जो काम जो मेनली यूरोप कंट्री में लोग करते हैं, ये ब्रिज मास्टर क्या होता है मुझे आपको बताने के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ब्रिज मास्टर वो होता है कि जो नदी पर जो ब्रिज रहता है, ओके? नीचे नदी है, ऊपर ब्रिज है, ठीक है? जब ये ब्रिज पे क्या है, ये ब्रिज पे से ट्रेन गुजरती है, ओके?
तो नदी पे जो ब्रिज है ट्रेन गुजरती है, और जब बोट्स आते हैं तब क्या होता है, ये ब्रिज को खोलना पड़ता है। ओके, ये जो ब्रिज है ये साधारण ब्रिज नहीं, ये खुलने वाला ब्रिज है। जब बोट आता है तब क्या करता है, ब्रिज को खोलना पड़ता है। जब ट्रेन आता है तो ब्रिज को गिराना पड़ता है ताकि ट्रेन उस ब्रिज पर सवार हो सके। तो इस काम को, जो ये ब्रिज को खोलना और बंद करना, इसका जो काम है ये टिम के डैडी का रहता है। तो टिम जब उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, डैडी के ऑफिस में, बहुत खुश होता है। क्यों पता है, टिम के जो डैडी का जो ऑफिस रहता है, एक रूम रहता है नदी के बाजू में, एक छोटा सा रूम रहता है, उसमें टिम के डैडी काम करते हैं। तो जैसे पहुंचता है टिम बहुत खुश होता है। क्यों, पहली बात तो नदी है और ब्रिज है और ट्रेन उसको देखने को मिलेगी, तो वो बहुत खुश होता है। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसके डैडी क्या करते हैं, और टिम को फिशिंग करना बहुत पसंद रहता है, तो डैडी क्या करते हैं, उनका जो रूम रहता है, उनका जो ऑफिस रूम रहता है, उसके थोड़े पास में क्या होता है, एक नदी के किनारे बेटे को बिठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर फिशिंग करना। उसको फिशिंग नेट देते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर फिशिंग करना, तब तक मैं अपना काम देखता हूँ करके। तो बेटे को बिठाते हैं और बेटे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा याद से बिल्कुल मत उठना, हिलना नहीं, जब तक मैं तुमको बुलाऊं नहीं तुम यहाँ इस जगह से उठना नहीं। तो टिम बोलता है ओके डैडी, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक आप मुझे आवाज नहीं दोगे। तो ओके बोलकर अभी टिम के डैडी क्या करते हैं, अपने रूम पर आते हैं। ओके, रूम पर आने के बाद थोड़ा दूर रहता है ऑफिस रूम, और जहाँ पर टिम बैठा रहता है, तो ऑफिस रूम में एक विंडो रहता है। तो डैडी क्या करते हैं, उस विंडो से देखते रहते हैं कि टिम क्या कर रहा है, मतलब उनका ध्यान उनके काम पर भी है और उनका ध्यान टिम पर भी है। ओके, तो अभी क्या होता है, डैडी जब जो पिता है वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो जब देखते हैं उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि एक बोट आ रहा है करके। ओके, नदी पे से बोट आ रहा है, यहाँ पे नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के किनारे पे ही उनका ऑफिस लग के है। ओके, किनारे पे ऑफिस लग के है, ये नदी है, नदी पर ट्रैक है, रेल का ट्रैक है, पटरी है। ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बोट आ रहा है। तो बोट आ रहा है तो क्या होना चाहिए बच्चों, ब्रिज को खुलना है। क्यों पता है, बोट सामने से आएगा, ओके, ये पटरी खुलेगा और बोट आएगा, और किनारे पे जो भी लोगों को उतरना है या फिर उस सामान को, बोट को अनलोड करना है, किनारे पे जो सामान को डालना है वो डालकर बोट वापस चला जाएगा। जैसे बोट आने का अंदेशा हो जाता है टिम के डैडी को, वो क्या करते हैं, ब्रिज के पटरी को खोलते हैं। तो ब्रिज का पटरी एकदम फटक से नहीं खुलता, धीरे धीरे करके वो पटरी खुलता है, और सामने से क्या होता है, बोट आता है, और किनारे पे जो काम रहता है, मतलब बोट में से जो सामान अनलोड होने रहते हैं, जो सामान उतरने रहते हैं, वो उतरते हैं, और बोट फिर क्या करता है, पीछे चला जाता है, मतलब बोट वापस अपना सफर तय करता है नदी में। ठीक है, तो अभी क्या होना है, बोट आया, अभी बोट को जाना है, तो अभी क्या करेंगे, बोट जाने के बाद ये ब्रिज को गिरना है या ट्रेन आएगा तो। ओके, तो अभी टिम के डैडी क्या करते हैं, उनका ध्यान क्या रहता है, कहाँ रहता है, दो जगह रहता है, मैंने बोला था। कहा, एक तो उनका ध्यान उनके बेटे पर रहता है ये विंडो से, और उनका ध्यान उनके काम पे रहता है। ठीक है, जब ये ब्रिज खुलते रहता है ना, तो टिम के डैडी क्या करते हैं, वो जहाँ पे बेटा बैठा रहता है उसके विंडो के पीछे साइड में और एक विंडो रहता है, वो वहां जाकर रुकते हैं। ब्रिज खुलता है, बहुत बड़ा ब्रिज रहता है, ये छोटा ब्रिज नहीं, बड़ा ब्रिज। सोचो एक ट्रेन को अगर एक पटरी पे जाना है तो वो पटरी कितनी बड़ी होगी ना। तो वो ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन रहता है, वो ब्रिज जब खुलता है उसमें गियर्स, मोटर्स, मैकेनिकल सब चीजें रहती है, तो वो सब उसका काम, वो जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन रहता है वो पीछे साइड रहता है। तो अभी टिम के डैडी क्या करते हैं, जब ब्रिज खुलता है तो वो जाकर देखते हैं कि ब्रिज का सब जो गियर्स, तेल व्हील बराबर है क्या, ऑयलिंग है क्या, बराबर खुल रहा है क्या, अभी बराबर बंद होगा क्या। तो वो क्या करते हैं, उस विंडो से जाकर, बाजू की विंडो में जाकर वो देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन बराबर हो रहा है क्या करके। तब जब वो जाते हैं तब क्या होता है, टिम जो है अपना फिशिंग करते रहता है, तो टिम को ना ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे ही उसको टिम को जब आवाज सुनाई देती है ना, टिम क्या करता है पता है, वो खड़ा होता है
और देखता है अरे ये ब्रिज तो खुला है, इसको तो गिरना चाहिए, ट्रेन आ रहा है। तो वो क्या करता है, जगह से न हिलते हुए वो विंडो की तरफ आवाज देता है, डैडी 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 करके आवाज देता है। जब आवाज देता है तो डैडी आ नहीं रहा है विंडो पे। क्यों? डैडी दूसरी जगह पर गए हैं कुछ और चीज को देखने के लिए। तब वापस वो चिल्लाता है डैडी डैडी डैडी। तो वापस आता ही नहीं है डैडी, डैडी आवाज नहीं दे रहे। टिम डर जाता है। टिम बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, ये ब्रिज तो गिरना है। लेकिन टिम को एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसके डैडी ने। जब उसका डैडी का काम के इधर का कुछ इन्फॉर्मेशन टिम को पता रहता है। एक बटन, एक लेवर जो है ब्रिज खोलने गिरने का ऑफिस रूम में रहता है, और दूसरा एक इमरजेंसी बटन रहता है जो ट्रैक पे रहता है। ओके, ट्रैक के कॉर्नर पे रहता है। वो बटन अगर दबाएंगे तो ये क्या होता है, ब्रिज गिर जाता है। तो टिम को वो पता रहता है। वो देखता है डैडी आ नहीं रहे। वो क्या करता है, भागता है ट्रैक की तरफ, भागता है और जाकर वो पटरी के यहाँ पे जो बटन रहता है ना वो झुकता है, ताकि वो बटन को वो लीवर को वो पुल कर सके। ठीक है, तो वो भागता है ट्रैक की तरफ। तो उसी समय में क्या होता है, डैडी विंडो पे आते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। तो डैडी के शॉक हो जाते हैं कि अरे मैंने इसको यहाँ बिठाया था, ये कहाँ गया करके। तो विंडो की तरफ देखता है तो क्या देखता है डैडी कि बेटा जो है ट्रैक की तरफ भाग रहा है। तो उसको आवाज देते हैं, लेकिन डैडी का, पिता का आवाज बेटे तक नहीं पहुंचता है। तो क्या देखते हैं हम वहां पे, बेटा जो है झुक गया है ट्रैक पर। क्या करने के लिए, वो लीवर पुल करने के लिए, बटन, इमरजेंसी बटन को दबाने के लिए। तो जब वो झुकता है तो क्या हो जाता है, वो बेटा नीचे गिर जाता है। और डैडी क्या देखते हैं कि ट्रेन नजदीक आ रहा है। अभी डैडी डर जाते हैं, अरे मेरा बेटा ट्रैक पे से नीचे गिर गया है, अंदर फंस गया है, और ये ट्रेन आ रहा है, मैं क्या करूं। वो सोचने लगता है मैं क्या करूं। वो देखने लगता है, बेटे की तरफ देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है, बेटे की तरफ देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है, और उसे कुछ सोचता नहीं कि मैं क्या करूं करके। और वो क्या करता है, वो ब्रिज गिरने का जो बटन जो है वो खींच देता है। ओके, जब वो बटन खींच देता है तभी ब्रिज क्या होता है, धीरे धीरे करके ब्रिज गिर जाता है। और जब ये ब्रिज गिरता है तो ये जो ट्रैक पे जो बेटा लीवर पुल करने जाता है ना, ये ट्रैक पे, वो ट्रैक गिर कर बच्चा क्या हो जाता है, अंदर क्रैश हो जाता है, फंस जाता है अंदर। क्या पता नहीं, एक्सीडेंट हो गया बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और फटक से क्या हुआ, ट्रेन जो है ट्रैक पर आ गया। अभी ट्रेन यहाँ पर आ गया, ट्रैक गिर गया, बच्चा नीचे गिर गया। और जैसे ही लीवर गिराता है, डैडी क्या करता है, उसके ऑफिस से बाहर निकलकर भाग के रोते चिल्लाते आता है, टिम करके बहुत रोते भागते आता है। तो जो ट्रेन में सफर करने वाले लोग रहते हैं ना, वो सारे लोग बाहर की तरफ देखते हैं कि ये आदमी क्यों भाग रहा है, क्यों रो रहा है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो पिता ने क्या खोया है करके। और जब ट्रेन जाता है, पिता अपना सर पकड़कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अभी जो सफर करने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको कुछ पता नहीं है। उन लोग विंडो की तरफ देखने लगते हैं कि आदमी क्यों रो रहा है करके। और ये ट्रेन चला जाता है, और जब ये ट्रेन चला जाता है, वो जब जाकर देखता है तो बेटा क्या हो गया है, नीचे फंस के मर गया है। बहुत ही सैड स्टोरी था बच्चे, तुम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से सुन रहे थे, लेकिन एंड क्या हुआ, बहुत ही सैड हुआ। हाँ, यहाँ पर पिता ने अपने बेटे को खो दिया। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा, स्टोरी में हमने ये देखा कि एक पिता ने अपना इकलौता, मतलब एक ही एक बेटा था डैडी का, उसको खो दिया। क्यों, किसके लिए, ट्रेन के लोगों को बचाने के लिए। हाँ, उसके लोगों को बचने के लिए अपने पिता ने अपने बेटे को यहाँ पे बेटा ने भी अपना जान के बारे में सोचा नहीं। उसने क्या सोचा, मेरा डैड का जॉब इम्पोर्टेंट है, वो भूल गए, वो नहीं है जगह पर, वो उनके एब्सेंस में मुझे ये काम करना चाहिए करके बेटा भागता है, और उसके डैडी के ड्यूटी को वो निभाने के लिए जाता है। तो बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही सैड स्टोरी था, लेकिन ये स्टोरी से मैं एक ही बताना चाहूंगी कि ये जो ट्रेन जो है, ये दुनिया है। ये ट्रेन क्या है, दुनिया है। ये एक क्या बोलते हैं ना, जीवन का चक्र है। ओके, ये एक लाइफ है। हाँ,
और वो ट्रेन में सफर कौन कर रहे हैं? लोग। ये दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं ना, वही ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तुम है, मैं हूँ, हाँ, हम सभी लोग इस ट्रेन के सफर में, इस दुनिया के सफर में हम सभी लोग सफर कर रहे हैं। ये दुनिया में अच्छे लोग हैं? नहीं, गुस्सा करने वाले लोग हैं। जिस तरह से वो ट्रेन में थे ना, गुस्सा कर रहे थे, कोई झगड़ा कर रहा था, कोई अच्छे से बात कर रहा था, हम तरह तरह के वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हाँ, सभी तरह के लोग थे। तो इस दुनिया में बहुत ही अलग अलग लोग हैं और सभी लोग क्या, 1 2 3 बहुत अनेक तरह के पापों में लोग फंसे हुए हैं। हाँ, कोई गलत काम को करता है, कोई चोरी को करता है, हाँ, कोई झगड़ा करता है, कोई झूठ बोलता है। सारे तरह के पापों को इस दुनिया में लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम सब पापियों के लिए किसने प्राण दिया? यीशु मसीह ने प्राण दिया। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौता बेटे को, जिस तरह से टिम के डैडी का इकलौता बेटा था ना, वैसे परमेश्वर का इकलौता बेटा, हाँ, इकलौता बेटा। चाहे परमेश्वर चाहते थे ना तो वो अपने बेटे का जान बचाने से रोक सकते थे, लेकिन हमारे पाप, तुम्हारे पाप, हम सभी के पाप क्षमा होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे अनंत काल का जीवन हमें मिल सके, ताकि हम सभी लोग इटर्नल लाइफ को पा सके, ताकि हम सभी के पाप सब क्षमा हो सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। तो ये स्टोरी और ये जो बातें हैं, ये हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौते बेटे को अपने लिए क्या किया? सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो था ना, वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया। इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक लोग से, छोटे बड़े, सभी से परमेश्वर ने प्रेम किया। अपने बेटे के बारे में न सोचते हुए परमेश्वर ने क्या किया? हम सभी के पापों के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे का प्राण को, कुर्बानी को दे दिया। हम देखते हैं। तो आज हमारा क्या फर्ज बनता है? आज हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी मम्मी, अपने डैडी, अपने भाई, अपनी बहन, सबके जीवन के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। और अपने लाइफ को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, अपने परमेश्वर के हाथ में हमें सौंपना है, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बन के अच्छा जीवन को हम जीवन जी सके। तो बच्चों, मैं सभी से एक ही प्रार्थना करूंगी कि इन दिनों में तुम अपना समय न व्यर्थ करते हुए अपने बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, फैमिली प्रेयर को करना है और पाप बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू बच्चों। आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना को करते हैं। मेरे पीछे सभी बच्चे बोलेंगे, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपने ये सुंदर समय दिया। प्रभु, हमें अच्छा बुद्धि ज्ञान को दीजिए, हमें पाप न करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु, अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो हमें क्षमा कीजिए। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मार्गी अम्मा, इतने अच्छे स्टोरी के लिए और हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने के लिए। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। सो अभी टाइम है फन टाइम। तो इस फन टाइम के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे इंटेलिजेंट प्रकाश सर, जो आप सबको सिखाएंगे आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में। सो बच्चों, आइए हम सब इसे देखकर करें।
समय है मेमोरी वर्ड्स का। और मेमोरी वर्ड्स के लिए हमारे बीच में आएंगे इमैनुअल सर, जो एक नए अंदाज में बताएंगे आप सभी को। हाय, प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। आज हम लोग थर्ड डे में है। थर्ड डे का मेमोरी वर्ड्स को सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं और मेरा ये स्क्रीन को आप देख सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. फिर एक बार बोलेंगे। In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. इसी तरह हम लोग हिंदी में बोलेंगे। स्क्रीन को आप लोग देख सकते हैं। प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। फिर एक बार बोलेंगे, मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं। प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। इसको आप लोग सब लोग बायट करना है। थैंक यू। अभी हमारे बीच में मेरे टीचर आएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। आइए बच्चे, अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे मान सुनगे पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करते लॉ प्रभु, अपने सुंदर समय पिता आपने में दिया है लॉ रजा, हम धन्यवाद करते लॉ प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते रजा इस कैंप के लिए पिता हम धन्यवाद करते लॉ प्रभु जी। पिता आपको धन्यवाद करते लॉ रजा, गीतों के द्वारा लॉ रजा आपके नाम की पिता महिमा किया लॉ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते लॉ प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते रजा स्टोरी के द्वारा पिता अपने बच्चों के जीवन में पिता अपने बातें किया लॉ प्रभु, हम धन्यवाद करते लॉ प्रभु। आप पिता आपको धन्यवाद करते रजा जॉन 3:16 में कहा है पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए कर पिता आपको धन्यवाद करते रजे पिता। स्टोरी पिता प्रभु जी पिता इन बच्चों के जीवन में पिता आपके कार्यों को पिता होने की जैसा प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते लो प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते रजा हर एक के बच्चे के ऊपर पिता आपकी आशीष को पिता होने की जैसा प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते रजा पिता। आने वाले दिनों में पिता ये बच्चे पिता आपके नाम की पिता महिमा करे कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते रजा हर एक फैमिली को पिता आप आशीष कर पिता आप चलाइए कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते लो प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते लो प्रभु जी। पिता आपको धन्यवाद करते लो प्रभु। सारे टीचर्स को पिता आपके हाथों में सौंपते लो प्रभु। सारे टीचर को पिता आप आशीष करने की जैसा प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते लो प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते रहे इस कैंप को पिता आप आशीष के पिता आपको धन्यवाद करते रजा आदि से लेकर पिता अंत तक पिता आप चलाइए कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते रजा। सारा आदर गौरव महिमा पिता आप ही को देते हुए रजा इस प्रार्थना प्रिय उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। बच्चों आपको मेमोरी वर्ड्स को याद करना जरूरी है, ओके? सो बच्चों आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, तो हम कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। सो कल के लिए आप तैयार रहना नए गीतों के लिए, नए स्टोरी के लिए और नए क्राफ्ट के लिए। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो बच्चों, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ विनर अनाउंसमेंट। बहुत एक्साइटेड हो रहे हो ना? वाओ, किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, विनर में मेरा नाम आएगा कि नहीं? मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ, पता नहीं किसका नाम आने वाला है। बच्चों आपके लिए 2 इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्राफ्ट्स को बनाओगे, आपका क्राफ्ट्स को इस तरीके से पकड़ के आपको फोटो निकालना है और हमें 6 बजे के पहले भेजना है, ओके? सेकेंड अनाउंसमेंट ये है, जब आप मेमोरी वर्ड्स, आज का जो मेमोरी वर्ड्स है जब आप पढ़ोगे, उससे नए तरीके से नए आपके टैलेंट्स को बताने के लिए हमने ये चैलेंज आपके लिए रखा है।
आज का जो मेमोरी वर्ड्स है आप उसको नए तरीके से इनोवेटिव करके हमें उसका वीडियो बना के भेजेंगे। Audio Jungle. 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 ये दाऊद है और ये गोलियत है। दाऊद ने गोलियत को मारा फिर गोलियत नीचे गिर गया। हम इस स्टोरी से क्या सीखे? हम ये स्टोरी से सीखे कि गॉड अपने साथ है और गॉड हम लोग को पावर दिए है। Audio Jungle. 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 माय नेम इज जॉर्डन नाजरवीन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ संग संग चलेगा। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 14 वचन। Praise the Lord. My name is Slavin Thompson Dadmani. Today's memory word is Deuteronomy chapter 20 verse 4. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। थैंक यू एंड Hi, I'm Evangeline Gosi. Today I'm going to tell Day 2 memory verse. Deuteronomy chapter 20 verse 4. For the Lord your God, He is who goes with you to fight against your enemies and get your victory.